ये एक पुरुष का हाथ है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन से निशान, कौन से चिन्ह, किन चीज़ों को दिखाते हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो पूरा हाथ लंबा हाथ है, अच्छा है। गदेली अगर कहा जाए काफ़ी लंबी है, उंगलियों के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं। घर परिवार में जो है कलेश होना, घर परिवार के सुखों में कमी मिल होना, धन आना कभी रुकना नहीं। जब भी गदेली उंगलियों के मुकाबले काफ़ी लंबी हो जाती है तो ये सारी समस्याएं व्यक्ति जो है फेस करता है। लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, किसी के साथ अगर कोई पार्टनरशिप में काम करता उनसे तनाव मिलता है। इन चीज़ों को ये इंगित करता है। अंगूठा अगर देखा जाए इनका लंबा है अंगूठा अगर कहा जाए सीधा है, लंबा है। अंगूठा अगर कहें तो शॉर्ट है। ऐसे में कोई भी काम करिए आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिए। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो यौनुमा आकृति आधी बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव डालती है, लेकिन धन के लिए अच्छी है। इस जगह पे उठा हुआ है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कतों को दिखाता है। इस जगह पे हड्डी निकल रही है, ये कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष कराती है। इस पे अगर देखा जाए दो रेखाओं में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा, लेकिन उतर जाएगा इन रेखाओं के कारण। इन रेखाओं के कारण कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस पे कई रेखाएं हैं, गाड़ी होगी, वाहन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए तो शनि की तरफ मुड़ रही है और गुरु की उंगली ऊपर से पतली है। गुरु की उंगली शनि की तरफ मुड़ना एक अच्छा संकेत है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की सोच कहीं ना कहीं जो है सात्विक है। ऐसे लोग जो है समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में धन अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है कमा लेते हैं। वहीं पे ये दूसरा पर्व अगर देखें तो ऊपर से जाके पतला हो रहा है। कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक रेखाएं स्पष्ट साफ जो है चढ़ रही हैं और मिलने का आकार अगर कहा जाए बाईं साइड से दाहिनी की तरफ खुल रहा है। जब भी दाहिनी साइड में खुलता है ये इस टाइप से चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये दाहिनी साइड में खुलता है तो ऐसे में कहा जाता है धन तो आएगा, रुकेगा नहीं एक बार। अगर यही चीज़ इस तरफ खुलता तो ये कहा जाता है कि पुत्र ऐसे लोगों के नहीं होते हैं, पुत्र संतान का सुख ना के बराबर मिलता होते नहीं है या फिर सुख नहीं मिलता है। पहला पर्व अगर देखा जाए अच्छा है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है लोगों की मदद करने वाला होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि की उंगली लंबी होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। पहला पर्व अगर कहें तो ये कहीं ना कहीं पेट से तो हमेशा दुखी रहेंगे। ऐसे लोग अगर कहें पेट से संबंधित समस्याओं से दुखी रहते हैं। इस पर टूटी टूटी सी रेखाएं, कई रेखाएं हैं। उसके बाद अगर कहा जाए ये रेखा, ठीक है, ये रेखा पेट से संबंधित रोगों को दिखाती है, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो उल्टा सीधा मत खाया करिए, इसके भी संकेत देती है कि उल्टा सीधा खा के अपनी व्यवस्था पेट को ऐसे लोग खराब कर लेते हैं, अपने लीवर को जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन आएगा, रुकेगा नहीं। तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबा, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का पहला पर्व अगर देखा जाए तो शारीरिक ऊर्जा में दिखाता है, शारीरिक ऊर्जा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। सूर्य के पहले पर्व पे अगर देखा जाए एक यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति आंतरिक कमजोरी को ये इंगित करता है, शरीर अंदर से कमजोर। ये हिस्सा अगर देखें तो यश की प्राप्ति को दिखाता है। ये हिस्सा देखें तो समाज है। इसके बाद आते हैं सबसे छोटी उंगली। उंगली छोटी है, ऐसे में कहा जाएगा शॉर्ट उंगली है। कोई भी काम करिए देख दाख के करिए। ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, व्यवसाय करेगा। ये हिस्सा जो है सामान्य है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी, ये दो रेखाएं हैं। सामान्यता अगर कहा जाए कर सकता है, लेकिन बहुत सावधानी रख के ही करना होगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की व्यवस्थाएं जितना जिंदगी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा जो है ये बन रही है, बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, धन से संबंधित, घर से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक रेखा और है, ऐसे लोग ये स्वतंत्र रहने को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिम्मेदारियां बचपन से ही उठाना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ठोकर खाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धार्मिकता की तरफ भी जो है कहीं ना कहीं झुकाव देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर कहा जाए मूर्ति, मंदिर, पूजा पाठ, इन सभी चीज़ों को करना जरूरी है।
करना जरूर चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, उसके नीचे जो है ये बेहद अच्छा संयोग है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए ये धन के लिए, काम के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। वहीं पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है तिरछी। ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी रखनी है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए 2 रेखाएं कर्ज से संबंधित, धन उधार लेन देन, पैसा फंसना, इन सब चीज़ों को दिखाती है, थोड़ा सा सावधानी रखिए। वहीं पे भी कहा जाएगा एक टूटी टूटी लहराती हुई रेखा आ रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने से गलती करते हैं, दूसरों और अपने से गलती करेंगे, बाद में पछताएंगे, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। ये रेखा अगर कहा जाए तो सामान्य है, अच्छी कहलाएगी, खराब नहीं है। सूर्य पे अगर देखें तो नीचे जाके 2 फाड़ में, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि फिश का साइन, देखिए फिश का साइन नहीं है। अगर मैं साइन कह लीजिए, आप मान सकते हैं, फिश जो पामिस्ट्री में कही गई है ये है फिश, ये फिश है, इसको हम लोग फिश कहते हैं। जो वाकई में फिश है, जिसका प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव अच्छा मिलता है, जैसे इनकी जो है हल्की हल्की मुझे बनती हुई दिख रही है, ठीक है, ये फिश है। और ये जहाँ होगी ये बेहद लाभकारी होगी, बस ये स्पष्ट साफ होनी चाहिए। अब जैसे ये लोग कहते हैं कि सूर्य की नीचे रेखा के नीचे जो है ये मछली का नुमा आकृति, ऐसे लोग अपने परिवार से ही दुखी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिम्मेदारियों के कारण आगे बढ़ने में ऐसे लोगों को दिक्कतें आती हैं, ठीक है, ये फिश का साइन है। ऐसे लोग अगर कहा जाए समय समय पे जीवन में उतार चढ़ाव झेलते हैं, लेकिन ये भी दिखाता है ये फिश, कितनी भी उतार चढ़ाव आएगा आपको कहीं ना कहीं कुछ समय बाद रास्ता मिल जाएगा, ये इसके भी संकेत देता है। वहीं सूर्य रेखा पे एक रेखा आके मिल रही है, ये भी एक अच्छा संकेत है धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए। सूर्य रेखा के बगल में 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी या बच्चा, 2 में से एक लोग को अच्छा खासा कष्ट मिलने वाला ये इसके संकेत देता है। ये इसको बतलाता है कि बच्चा या पत्नी से संबंधित 2 में से एक लोग को कष्टों को ये दिखाता है। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, शुक्र के क्षेत्र पे कई रेखाएं खिंच रही हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो जीवन में धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। इन रेखाओं पे अगर कहा जाए खड़ी खड़ी रेखाएं गाढ़ी हैं और पट रेखाएं हल्की हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन व्यक्ति व्यवस्थाएं बन जाएंगी, वो निकल जाएगा। हाथ के बीचों बीच में राहु, इस हाथ में अगर कहें तो कोई ग्रह खराब है तो वो सिर्फ सबसे ज़्यादा खराब ग्रह अगर कहा जाए राहु है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए टूटा है, राहु के क्षेत्र पे कई रेखाएं जो है काट रही हैं, ये रेखाएं। व्यक्ति जो है धन कमाता है, कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता। व्यक्ति को घर परिवार से सुख नहीं मिलता, जो स्थितियां हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं कहते नहीं कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ समय समय पे लगा रहता है, इसको भी दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में धोखे भी बहुत मिलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये धोखे से संबंधित चीज़ों को भी बतलाता है, धोखे से संबंधित चीज़ों को भी दिखलाता है। यहाँ पर अगर कहा जाए रेखा टूट रही है इस जगह पे, और लगभग ये मान के चलो जो है ये रेखा 38-39 वर्ष के आसपास की आयु की है। उसके बाद एक रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, लेकिन बच जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। नीचे से 2 फाड़ में, ऐसे में कहा जाएगा ज़्यादातर समय व्यक्ति का जो है घर से दूर ही बीतेगा एक बार। वहीं पे एक रेखा अगर कहा जाए लहराती हुई जा रही है, ये पेट का रोगी बनाती है, लीवर से संबंधित चीज़ों में कमी देती है। ऐसे लोगों को अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन भी कहीं ना कहीं लहराता हुआ राहु के क्षेत्र से जा रहा है। देखो राहु बहुत ख़राब है। किसी विद्वान से जो है अभी सावन लगेगा 4 तारीख से 17 तारीख के बीच में अपनी राहु की शांति किसी विद्वान योग्य आदमी से करा देना। ये अगर कहा जाए तो खून से संबंधित समस्या है, वाहन गाड़ी भी आराम से चलाना, थोड़ा सा देख दाख के चलना, ठीक है, थोड़ा सा देख दाख के चलना। अब इनके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने किया, आप ठेकेदारी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। शनि, शुक्र, ठीक है, बुध, इन 3 ग्रहों के कारण व्यक्ति जो है इन सब कामों में पड़ता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद आपने लिखा है किराना स्टोर, वो भी शुक्र से संबंधित काम है, बुध से संबंधित काम है, वो भी ठीक है, इसमें शुक्र आपका अच्छा है। इसके बाद आपने लिखा है बकरी का फार्म
खोलना चाहता हूँ। अब देखिए, बकरी की बात करें, जानवरों की बात करें, तो ये सब राहु है। राहु मांस इत्यादि चीज़ों को राहु दिखाता है। जानवर अगर कहा जाए तो गुरु, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है शुक्र, खाना शुक्र हो गया। जानवर गुरु का मतलब ये हो गया कि गुरु जिन लोगों का अच्छा होता है उन लोगों को जानवर से संबंधित काम बहुत सावधानी से करने चाहिए, नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपने लिखा है कि कौन कौन सा मेरे लिए काम अच्छा रहेगा। काम जो कर रहे हैं, लोहे का काम हो गया, ठेकेदारी का काम हो गया, घर के अंदर एंटिंग पेंटिंग का काम हो गया, और इसके अलावा खाने पीने से संबंधित काम हो गया। ये सब काम आपके लिए अच्छी हैं। इसके बाद आपने लिखा है कि मेरी आयु कब तक और कितनी, कोई परेशानी। देखिए, आयु से संबंधित अगर कहा जाए तो संकट तो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। आयु से संबंधित चीज़ें ठीक हैं, आयु से संबंधित चीज़ें ठीक हैं, और पूर्ण आयु का योग है, लेकिन शरीर समय समय पर साथ नहीं देगा, शरीर परेशान करेगा। अभी देखेंगे खून जनित बीमारी कोई ना कोई हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं राहु के कारण ये सारी स्थितियां बनती हैं। इसके बाद आपने लिखा है मुझे कौन सा रत्न, पन्ना पहन लो, बस पन्ना इस उंगली में पहन लो। और पन्ना जो पहनना वो कोलंबियन बीट का पन्ना पहनना, सोने में बनवाना, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। ये आपके प्रश्न हो गए। जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है इस जगह पे, ठीक है, ये आयु का जिस समय पे चल रहे हो उस समय का पड़ाव है। ये समय अगर कहा जाए तो बेहतर नहीं माना जाएगा। ये समय अगर कहा जाए तो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, कहते नहीं सब तरफ से जो है कहीं ना कहीं कष्ट। और हाथ अगर कहा जाए कालापन है, हाथ में अगर कहा जाए तो हल्का हल्का कालापन है, लाल के साथ कालापन है। ये कहीं ना कहीं राहु और शनि की पीड़ा को दिखाता है। मंगल का क्षेत्र अच्छा है तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ में अगर इस जगह पे कालापन होता है चंद्रमा पे, तो ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बड़ा भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं, बड़ा भ्रम में रहते हैं ऐसे लोग। ये रेखा आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। आप विदेश निकल जाओ कैसे तैसे, विदेश से संबंधित इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं। विदेश जाना आपके लिए बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं जो है आप वहाँ पर धन भी कमाओगे। कुछ रेखाएं अभी बन रही हैं जो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित योग बनाती हैं। जैसे ये रेखा है, इसके साथ में ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी, विदेश जाने का योग बनाती हैं, और विदेश आपके लिए अच्छा विकल्प भी रहेगा। विदेश मतलब आपके लिए अच्छा भी रहेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सेकंड चीज़ जो है इसमें अगर देखा जाए, ये रेखा कट रही है, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलो। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में 42-43 वर्ष के आसपास की आयु में धोखा मिलता है, धन फंसता है, सावधानी बरतना। जैसे राहु केतु के क्षेत्र पर अगर देखा जाए अंत में एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे लोगों को पत्नी का सुख नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हमेशा जो है कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि 65 साल की आयु में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगा, कोई बीमारी होगी वो लंबी चलेगी, ये इसके भी संकेत देता है। वहीं पे एक ट्रायंगल यहाँ पर ये बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी उतार चढ़ाव रहेगा इसके कारण, राहु के कारण। जो आपके हाथ में मुख्य मुख्य चीज़ें थी, मुख्य मुख्य रेखाएं थी, उन रेखाओं को मैंने बताया है, ठीक है, और लगभग सभी रेखाओं के बारे में मैंने बात की। हाथ अच्छा है। अब जैसे ये रेखा दोहरी फाड़ में बट रही है, ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति दो माध्यमों से धन कमाएगा, एक माध्यम नहीं, दो माध्यमों से धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रेखा गुरु तक चली गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं कि किसी ने आपसे उधार मांगा या यहाँ धन लगा दो, वहाँ धन लगा दो, और वो कहीं ना कहीं वापस नहीं किया, उधार में जो है बर्बाद हो गया। ये इसको भी बतलाता है। वहीं पे जो है ये रेखा मैंने जो बताई थी मकान के लिए, उसके अंदर एक ट्रायंगल और बन रहा है, छोटा है। ऐसा ट्रायंगल अगर कहें जितना बड़ा बनता है उतना ही व्यक्ति जो है जीवन में सफल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को घर परिवार भाई बहनों का भी कोई विशेष सुख नहीं मिलता, ये तनाव को ये इंगित करता है। बाकी हनुमान जी की आपके लिए आराधना करना जरूरी है। हनुमान जी की जितनी आराधना करो उतनी आपके लिए अच्छा कहलाएगा, और कोशिश ये करा करो शनिवार मंगलवार को शाम के समय जो है सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो। राहु की शांति जरूर करा देना। अभी अच्छे समय पे आपने वीडियो बनवाने के लिए भेजा है कि अभी सावन जो है 4 तारीख से स्टार्ट होगा और 17 तारीख तक रहेगा, इस बीच में जो है इसको करवा देना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।